HIV मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और मुकामी अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक एक और बच्चे में HIV वायरस की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद जो टोटल बच्चे हैं उनकी तादाद 107 तक पहुंच गई है, जिनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, जो बिल्कुल सेहतमंद थे लेकिन अस्पताल से उनको HIV हो गया। एक ही सिरिंज से मुख्तलिफ बच्चों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, एक ही सिरिंज को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये बीमारियां फैल रही हैं और जो मुतासरा बच्चों की उम्रें हैं वो 6 माह से 10 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सिद्रा मुनीर है और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी तमाम आने वाली नई वीडियोस बर वक्त आपको मौसूल होती रहें। आज के व्लॉग में हमने दो अहम मामलात के हवाले से बात करती हैं, एक तो PTI के मुश्किलात के हवाले से और शेर अफजल मरवत जो पे दर पे बयानात दे रहे हैं और तगड़े बयानात दे रहे हैं उनके हवाले से। वो कह रहे हैं जी आजमाइश आने वाली है और ये जो साबका का सिगा मेरे साथ है, ये अनकरीब जो है ये साबका होने वाला है, बल्कि ये ख़त्म होने वाला है और उन्होंने इशारा दिया है कि वो दोबारा PTI में शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं या फिर उनका ओहदा बहाल किया जा रहा है। दूसरा इंतहाई अहम मामला ये है जी जो कि तोनसा के अस्पताल में हो रहा है, बच्चों में HIV एड्स इंतहाई खतरनाक वायरस किस तरह से अस्पतालों में जो शिफायाब होने के लिए मरीज अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, वो किस तरह से वहाँ से बीमारियां लेकर जा रहे हैं और बीमारियां भी वो जो कि जानलेवा बीमारियां हैं। तो पहले मुल्तान डायलिसिस सेंटर यूनिट का मामला सामने आया है, 25 मरीज सामने आए हैं और उसके बाद अब ये तोनसा वाला मामला कहाँ तक पहुंचा है, इन दोनों खबरों पर आज के व्लॉग में हम डिटेल बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे आपको ये कहना है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस पर वक्त आपको मौसूल होती रहे। तो पहले हम बात कर लेते हैं जी तोनसा वाले मामले पर। पहले मुल्तान के डायलिसिस यूनिट से 25 मरीजों में एड्स मुंतकिल हुआ और अब तोनसा अस्पताल के हेल्थ स्कैंडल चल रहा है और सरकारी अस्पतालों की बदहाली आपके सामने है कि वहां पर किस तरह से मरीजों को ट्रीट किया जा रहा है और मरीज अस्पताल में आते हैं जी शिफायाब होने के लिए, सेहत याबी लेने के लिए, बीमारियों से जान छुड़वाने के लिए और यहाँ पर आकर मौलिक बीमारियां साथ लेकर जा रहे हैं। तोनसा में HIV मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है और मुकामी अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक एक और बच्चे में HIV वायरस की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद जो टोटल बच्चे हैं उनकी तादाद 107 तक पहुंच गई है, जिनके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं, जो बिल्कुल सेहतमंद थे लेकिन अस्पताल से उनको HIV हो गया। और जो मुतासरा बच्चे हैं उनके वालिदैन ने ये इल्जाम आयद किया है कि जो तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल तोनसा है वहां पर एक ही सिरिंज से मुख्तलिफ बच्चों को इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, एक ही सिरिंज को बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये बीमारियां फैल रही हैं। और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है, इल्जाम लगाया जा रहा है कि बच्चों को अस्पताल से वापस लाए तो उनकी हालत जो है वो मजीद खराब हो गई। टेस्ट कराने पर पता चला कि उन बच्चों में HIV की तशखीस हुई है। ताहम जो तोनसा अस्पताल की इंतजामिया है, जो वहाँ के करता धरता है, जो हुकाम है, वो इन तमाम इल्जामात की तरदीद करते हैं और उन्होंने करना भी क्या है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक रोजाना बच्चों और दीगर अफराद की स्क्रीनिंग भी की जा रही है और अस्पताल में एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने अद्वियात भिजवा दी गई हैं, लेकिन अभी तक वहां पर उनका अमला नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से वो प्रॉपर ऑपरेशनल अभी तक नहीं हो सका। इंतजामिया के मुताबिक एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के अमले के आने के बाद अलग वार्ड भी कायम कर दिया जाएगा, जहां पर ये तमाम लोगों को देखा जाएगा, इलाज मुआलजा होगा। अस्पताल की जो इंतजामिया है उनके मुताबिक 3 माह में 107 बच्चों में HIV वायरस की तस्दीक हुई है और जो मुतासरा बच्चों की उम्रें हैं वो 6 माह से 10 साल के दरमियान बताई जा रही हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा बहुत एक्टिव हैं, उन्होंने नोटिस भी लिया था, उन्होंने फिर हिदायत की और उनकी हिदायत पर ही WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का जो ज्वाइंट मिशन है वो भी कायम कर दिया गया है, जो एड्स कंट्रोल और बचाव के लिए तजावीज़ भी पेश करेगा कि आखिर ये इस तरह के मामलात क्यों होते जा रहे हैं। इस मामले को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, बल्कि अभी गुज़िश्ता साल 2024 नवंबर की ही बात है। आपको याद होगा कि मुल्तान के नश्तर अस्पताल की बड़ा बात चला था, वहाँ का हेल्थ स्कैंडल सामने आया था और नश्तर अस्पताल में भी डायलिसिस यूनिट से एड्स की मुंतकली का वाकया पेश आया था और एड्स से 25 से जायद अफराद मुतासिर हो गए थे और फिर वही मअतलियाँ हुई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के नोटिस पर नशर अस्पताल के जो वाइस चांसलर हैं उनको भी मुअत्तल किया गया, 5 डॉक्टर्स को मुअत्तल कर दिया गया था। फिर कई डॉक्टर्स ने एहतजाजन इस्तीफा भी दे दिया था कि ये मामला ठीक नहीं है और फिर रात गई बात गई और अब ये एक और नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है, एक और नया हेल्थ स्कैंडल सामने आ गया है जो हमारे सरकारी अस्पतालों और हमारे जो हेल्थ का बोसीदा निज़ाम है उसको चीख चीख कर बयान कर रहा है कि ये निज़ाम कितना बोसीदा और कितना खराब हो चुका है। अब जो दूसरा मामला है उस पर हम बात कर लेते हैं, वो है जी PTI की जानिब से ईद के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने के ऐलानात हो रहे हैं। तो उधर शेर अफजल मरवत जो हैं वो
जो साबका पार्टी रुकन है उनकी जानिब से पार्टी पर खुलकर तनकीद की जा रही है, बल्कि पार्टी के कच्चे चट्टे खोले जा रहे हैं, अंदरूनी क्या मामला है, क्या लड़ाइयाँ, क्या झगड़े हो रहे हैं, बल्कि वो आने वाले वक्त की पेशगोइयां भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अंदरूनी तनाज़ात जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और वो मुख्तलिफ टॉक शोज में आजकल हमें बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। और शेर अफजल मरवत की जानिब से ये कहा जा रहा है जी पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के इस वक्त बिल्कुल भी काबिल नहीं है। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि पीटीआई के अंदर इस वक्त ऐसी कोई भी क़यादत नहीं है, ऐसा कोई भी शख्स नहीं है, ऐसा कोई भी तगड़ा बंदा नहीं है जो लोग ला सके, यानी जो एहतजाज प्लान कर सके, जो लोगों को बाहर निकलने पर मजबूर कर सके, या फिर जिसकी एक आवाज पे लोग बाहर निकल आए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में वो बात कर रहे थे, प्रोग्राम में मौजूद थे, और इसी दौरान मरवत साहब ने कहा है जी बानी पीटीआई को छुड़ाने की जो तहरीक है उसे पसे पुश्त डाल दिया गया है। यानी कोई भी पार्टी में इस मामले पर संजीदा ही नहीं है कि इमरान खान साहब को रिहा भी करवाना है, बल्कि सब अपनी अपनी सियासत और अपनी अपनी कुर्सी बचाओ की मुहिम पर लगे हुए हैं। पार्टी में कोई फैसला दुरुस्त नहीं हो रहा, यह भी कहा गया है जी मरवत साहब की जानिब से। उन्होंने कहा जी छीना छपटी का माहौल है, और शेर अफजल ये भी कह रहे हैं कि बानी से फैसले करवाने वालों की किताब में अली अमीन का वर्क कट चुका है। अब ये इशारा किस तरफ हो रहा है आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये इशारा है जी वहां से खान साहब की बहनों की जानिब, हलीमा खान साहिबा की जानिब, और बुशरा बीबी जो कि उनकी बेगम है उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अली अमीन भी शेर अफजल मरवत की तरह ना खान की बहन की गुड बुक में है और ना ही खान साहब की बेगम की गुड बुक्स में इस वक्त मौजूद है। इसलिए अली अमीन को भी खुड्डे लाइन लगाया जा रहा है। शेर अफजल मरवत ही ये भी बता रहे हैं कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो तकरीबन कोई पिछले 8-10 रोज से इस्लामाबाद में ही हैं और कोशिशें कर रहे हैं, मगर उन्हें कोई भी बानी से मिलने की इजाजत नहीं दे पा रहा और उनको बानी से मिलवाया नहीं जा रहा। शक है कि रुकावट डालने वाले अपने ही लोग हैं, यानी अपने लोग हैं जो कि उनको नहीं मिलने दे रहे। शेर अफजल मरवत का यह भी कहना है कि पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने के काबिल बिल्कुल नहीं है। ताहम पीटीआई और जेयूआई में जो दूरियां हैं, जो फासले हैं, वो खुद बानी ने और मौलाना ने ही पैदा कर रखे हैं। और शेर अफजल मरवत की जानिब से ये भी कहा जा चुका है, बल्कि इशारा दिया जा चुका है कि वो जल्द वापस पार्टी में होंगे। वो कह चुके हैं कि जो आजमाइश आने वाली है पार्टी में, मेरे नाम से साबका का सिगा बहुत जल्द हटने वाला है, या फिर हटने में देर नहीं लगेगी।